कहते हैं कि ज्ञानी मानसरोवर में मोती चुनने वाले हंस जैसे होते हैं और अज्ञानी गंदगी में लौटने वाले सूअर की तरह। ये तुलना सोचने पर मजबूर करती है, खासकर आज ज्ञान पंचमी के दिन। आज तो ज्ञान की आराधना का विशेष महत्व है। बिल्कुल। और इसी बात को समझते हुए आज हम पूज्य उपाध्याय भगवंत श्री यशोद विजय जी महाराज साहिब की एक रचना ज्ञान पंचम, उसके कुछ खास हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। इससे हमें ज्ञान का जो असली मतलब है वो समझने में मदद मिलेगी। हाँ, तो हमारा इरादा साफ है, इस रचना के जरिए समझें कि ज्ञान असल में है क्या, मिलता कहाँ से है, कितने तरह का होता है, और हाँ, ज्ञान पंचम पर इसकी सही आराधना वो कैसे की जाए, इन सब पर थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ का जो मुख्य संदेश है वो क्या है, ज्ञान को समझने की शुरुआत कैसे करें? देखिए, ये पाठ सबसे पहले तो हमें ज्ञान के प्रकार बताता है। 5 तरह के ज्ञान कहे गए हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिवव ज्ञान और केवल ज्ञान। 5 प्रकार, ठीक है। हाँ, लेकिन साथ में ये भी साफ किया है कि जो आखिरी 3 हैं, अवधि, मनः परिवव और केवल ज्ञान, वो इस काल में, मतलब हम जैसे सामान्य लोगों को आसानी से मिलते नहीं हैं। इसलिए जो मुख्य जोर है वो श्रुत ज्ञान की आराधना पर दिया गया है। श्रुत ज्ञान मतलब सुनकर या पढ़कर जो ज्ञान मिलता है वो। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, और शायद इस पाठ में भी है, कि ये ज्ञान रहता कहाँ है? क्या ये किताबों में होता है? यहीं पर एक बहुत बुनियादी बात समझाई गई है। ज्ञान जो है वो असल में आत्मा का गुण है। पुस्तकें हैं, शास्त्र हैं, ये तो पुद्गल हैं, मतलब भौतिक चीजें। अच्छा, पुद्गल। हाँ, पुद्गल। तो उनमें ज्ञान कैसे रह सकता है? वो ज्ञान का आधार हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं। उन्हें हम कह सकते हैं द्रव्यश्रुत ज्ञान, मतलब ज्ञान का एक भौतिक रूप। पर जो असल समझ है, जो अनुभव है, भावश्रुत ज्ञान। जी बिल्कुल, भावश्रुत ज्ञान। ज्ञान की जो अनुभूति है वो तो आत्मा में ही प्रकट होती है। तो मतलब किताबें ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक निमित्त है, एक जरिया। हाँ, बिल्कुल सही कहा। उनको उपचार से, मतलब एक तरह से लाक्षणिक भाषा में ज्ञान कह देते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने से, उनका अध्ययन करने से आत्मा में ज्ञान पैदा होता है। पर असली घर तो आत्मा ही है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ज्ञान पाने के जो साधन हैं उनके प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। और यहीं से बात शायद और गहरी होती है। ये पाठ आज के समय की एक प्रवृत्ति की तरफ भी इशारा करता है ना, कि हम किताबों का आदर तो बहुत करते हैं, शायद ज्ञानी व्यक्ति से भी ज्यादा। किताबें संभाल कर रखते हैं, पूजा करते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन क्या हम उन लोगों का, उन गुरुओं का उतना ही आदर करते हैं जिनके अंदर वो भाव, श्रुत ज्ञान सच में प्रकाशित हुआ है? तो सवाल ये है कि सच्चा ज्ञान मिलता कहाँ से है, किताब से या ज्ञानी से? हाँ, इस सामग्री में इस बात पर बहुत जोर है। देखिए, ज्ञान का जो प्रवाह है वो ज्ञानी से होता है, गुरु से होता है। कई शास्त्रीय प्रमाण भी दिए हैं जहां ये कहा गया है कि ज्ञान गुरु के अधीन है। ये नहीं कहा कि ज्ञान पुस्तकों के अधीन है। तो ज्ञान गुरु से ही लेना चाहिए। पुस्तकें सहायक हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन वो गुरु की जगह नहीं ले सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि किताबें हमें शब्द बता सकती हैं, शाब्दिक ज्ञान दे सकती हैं, पर जो गहरा अर्थ है, जो आपने वो शब्द इस्तेमाल किया था, एदम्परे। जी, एदम्परे। हाँ, एदम्परे मतलब किसी बात का जो मूल सार है, निचोड़ है, वो गुरु के मार्गदर्शन से ही मिलता है। हाँ बिल्कुल, वो अध्यम्प्य का ज्ञान तो गुरु कृपा से या उनके पास रहने से ही आसानी से मिलता है। पुस्तकें अर्थ बता देंगी, पर उस अर्थ के पीछे का भाव क्या है, उसका संदर्भ क्या है, उसकी गहराई क्या है, ये सब तो गुरु ही समझा सकते हैं। यहां तक कहा गया है कि अगर ज्ञानी गुरु उपलब्ध ना हो तब ठीक है, पुस्तकों का स्वाध्याय करें, लेकिन गुरु मौजूद हों और हम उनकी उपेक्षा करके सिर्फ किताबों में लगे रहें तो वो सच्ची ज्ञान प्राप्ति में एक तरह से रुकावट है। ये बात आज के जमाने में, जहां लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन इतनी जानकारी है, थोड़ी चुनौतीपूर्ण लग सकती है। गुरु की प्रत्यक्ष उपस्थिति, उनके मुख से सुनने का इतना महत्व क्यों दिया गया है? पाठ के अनुसार देखिए, जब जीवंत व्याख्यान सुनते हैं तो उससे जो समझ और संस्कार मिलते हैं वो सिर्फ पढ़ने से नहीं आ पाते। गुरु की ऊर्जा होती है, उनका समझाने का तरीका होता है, सवालों का तुरंत जवाब मिल जाता है। ये सब ज्ञान को पचाने में, आत्मसात करने में मदद करता है।
हाँ, ये बात सही है कि जो लोग उपस्थित नहीं हो सकते उनके लिए रिकॉर्डिंग या लिखित सामग्री देना वो एक अलग बात है, वो भी जरूरी है, पर उसे जीवंत संपर्क का विकल्प नहीं मानना चाहिए। अच्छा। और ज्ञानी के साथ बातचीत कैसे करनी चाहिए, इस पर भी कुछ इशारा है। आजकल तो लोग अक्सर गूगल से कुछ पढ़कर या कोई साधारण किताब पढ़कर विद्वानों को चैलेंज करने लगते हैं। हाँ, इस पर भी टिप्पणी है। सलाह दी गई है कि जब ज्ञानी से सीख रहे हों तो उन्हें किताब दिखाकर चुनौती देने से बचना चाहिए, खासकर इस इरादे से कि देखो किताब में ये लिखा है और आप गलत कह रहे हो। हाँ, जिज्ञासा से पूछना अलग बात है, विनम्रता से अपनी शंका रखना वो तो ठीक है। लेकिन ज्ञानी पर अविश्वास करना या उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करना वो ठीक नहीं है। यहाँ तक कि इस बात पर भी हैरानी जताई गई है कि कैसे सामान्य गृहस्थों की लिखी किताबों के आधार पर लोग अनुभवी गुरुओं से सवाल करने लगते हैं। आखिर ज्ञान का विशेषज्ञ कौन है? ये बात तो स्पष्ट हुई। ज्ञान आत्मा में है, गुरु से मिलता है और संवाद में विनम्रता जरूरी है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, सूत्र और अर्थ। यानी जो मूल पाठ है या श्लोक है सूत्र, और उसका जो मतलब है, जो सार है अर्थ। इस सामग्री के अनुसार इन दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? यहाँ जो निष्कर्ष है वो बहुत साफ है और एक तरह से क्रांतिकारी भी है। अर्थ सूत्र से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूत्र का होना ही अर्थ को सहेजने और समझाने के लिए है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि इनकी उत्पत्ति का क्रम भी यही बताता है। आवश्यक नियुक्ति जैसे प्राचीन ग्रंथ का हवाला दिया है, उसमें कहा है अत्थम भासई अरहा सुत्तम गंतंती गणहरा। अत्थम भासई अरहा, इसका मतलब? इसका मतलब है कि अरिहंत परमात्मा केवल अर्थ कहते हैं, मतलब मीनिंग, सब्सटेंस। और उनके जो मुख्य शिष्य होते हैं गणधर भगवंत, वो उस अर्थ को व्यवस्थित करने के लिए सूत्र बनाते हैं, यानी टेक्स्ट, वर्सेस। अरे वाह, ये तो पूरी प्रक्रिया को ही एक नई रोशनी में डालता है। मतलब अरिहंत अर्थ रूपी फूलों की बारिश करते हैं और गणधर उन्हें सूत्र रूपी धागे में पिरोकर माला बना देते हैं, ताकि उन्हें संभालना, याद रखना, आगे बढ़ाना आसान हो। और सूत्र शब्द का मतलब भी तो धागा ही होता है। क्या खूब उपमा है। बिल्कुल बिल्कुल सटीक। और इसी महत्व के हिसाब से परिणाम भी तय होते हैं। जैसे शास्त्रों में अगर सूत्र की अवहेलना हो जाए, अनादर हो जाए, तो उसके लिए जो प्रायश्चित बताया गया है। प्रायश्चित यानी भूल सुधार के लिए जो तप या दंड होता है। जी हाँ, तो सूत्र के अनादर से कहीं ज्यादा प्रायश्चित अर्थ की अवहेलना करने पर बताया गया है। ये भी अर्थ की श्रेष्ठता दिखाता है। और क्या व्यवहार में भी इसका कोई असर दिखता है? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए संघ का नेतृत्व चुनना है, आचार्य पद पर किसी को नियुक्त करना है, तो अगर ऐसे विद्वान हो जो सूत्र और अर्थ दोनों जानते हों, तब तो बहुत अच्छा। पर अगर ऐसा न हो तो केवल अर्थ के जानकार को प्राथमिकता दी जाती है, सिर्फ सूत्र रटने वाले को नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि संघ का मार्गदर्शन करना है, नए नए सवाल उठेंगे, उनका समाधान देना है, व्यवहारिक मुश्किलें आएंगी, उन्हें सुलझाना है। इन सब के लिए अर्थ का ज्ञान जरूरी है। सिर्फ सूत्र याद होने से ये सब कैसे होगा? स्वर्गीय गच्छाधिपति श्री जयघोष सूरी जी महाराज साहब का उदाहरण दिया गया है, जो अर्थ के प्रकांड ज्ञाता थे। जब कोई सवाल पूछता है और उसका जवाब दिया जाता है, तो वो ज्यादातर अर्थ की समझ के आधार पर होता है। हर शब्द या सूत्र वाक्य याद हो ये जरूरी नहीं। यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अर्थ की गहरी समझ हो तो पुरानी हस्तलिखित किताबों में पाठ की गलतियां सुधारने में भी मदद मिल सकती है। आपका एक निजी अनुभव भी बताया गया इसमें। हाँ, वो 400 साल पुराने महोपाध्याय श्री यशो विजय जी मसा के ग्रंथ समाचारी प्रकरण का उदाहरण है। उसे पढ़ाते समय जब छपे हुए पाठ में कुछ अटपटा लगा, कुछ असंगतियां लगी, तो पुरानी हाथ से लिखी प्रतियां मंगवाईं। जहां जहां शक था वहां निशान लगाए थे और सोचा था कि सही पाठ शायद ये होगा। तो जब हस्तलिखित प्रतियों से मिलाया तो 80 से ज्यादा जगहों पर वही शुद्ध पाठ मिले जिनकी कल्पना की थे। ये अर्थ ज्ञान की ताकत है। लेकिन ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई। क्या कोई भी ऐसा कर सकता है, पाठ बदल देना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए साफ चेतावनी दी गई है। ये अधिकार सिर्फ बहुत गहरे ज्ञान और अनुभव वाले खास विद्वानों को ही है, और वो भी बहुत सावधानी से और पुष्टि करने के बाद। जैसे उस उदाहरण में भी जो पाठ सुधारे गए, उन्हें समुदाय के दूसरे वरिष्ठ विद्वान आचार्य भगवंत से अनुमोदित करवाया गया। लेकिन सिद्धांत महत्वपूर्ण है कि अर्थ ही वो कसौटी है जिस पर सूत्र की सटीकता भी परखी जा सकती है। और अर्थ का मतलब सिर्फ शाब्दिक अनुवाद नहीं है, बल्कि पदार्थ भी है, यानी मूल सिद्धांत, तत्व। जैसे
रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। यह एक अर्थ है, एक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को बताने वाले सूत्र वचन शास्त्रों में मिलते हैं। व्याख्यान या प्रवचन जो होते हैं वो मूल रूप से इसी अर्थ या पदार्थ का विस्तार होते हैं। इसे शास्त्रीय भाषा में अनुयोग कहते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो हमने समझा कि ज्ञान आत्मा में है, गुरु से मिलता है और अर्थ सूत्र से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि हमें किस तरह के ज्ञान की तलाश करनी चाहिए? क्या ज्ञान के भी अलग अलग लेवल होते हैं? ये पाठ उपदेशपद और षोडशक जैसे ग्रंथों का हवाला देकर 3 स्तरों की बात करता है। सही। पहला स्तर है विषय प्रतिभास ज्ञान। ये बस सतही जानकारी है, चीजों को जानना भर। जैसे चीनी मीठी होती है, मिर्च तीखी है, ये कपड़ा सफेद है। इस जानकारी से आत्मा का कोई सीधा भला बुरा नहीं होता। इसे संसारिक व्यवहार के लिए ज्ञान कह सकते हैं, पर आध्यात्मिक नजरिए से यह असली ज्ञान नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव भी ये सब जानता है, पर वो आत्म कल्याण में मदद नहीं करता। तो ज्ञान पंचम पर इस तरह के ज्ञान की आराधना का कोई खास मतलब नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई बेसिक जानकारी। अगला स्तर क्या है? दूसरा स्तर है आत्म परिणतिमत ज्ञान। यहां सोच इस पर जाती है कि मेरे आत्मा के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसमें कार्य कारण का संबंध समझना शामिल है, खासकर कर्म सिद्धांत के लिहाज से। उदाहरण के लिए, मिठाई स्वादिष्ट है, ये पहला स्तर। लेकिन ये समझना कि मिठाई स्वादिष्ट तो है, पर इसे खाने से मुझे राग होगा, इंद्रियों के सुख की आदत बढ़ेगी, कर्म बंधेंगे जो आखिर में आत्मा के लिए नुकसानदायक है, ये दूसरे स्तर का ज्ञान है। या पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, ये पहला स्तर। लेकिन पैसे का बहुत ज्यादा मोह रखूंगा, मूर्छा रखूंगा तो ममन सेठ जैसी बुरी गति हो सकती है, ये दूसरे स्तर का ज्ञान है। तो यही वो ज्ञान है जिसे असल में ज्ञान कहा गया है और जिसकी हमें आराधना करनी चाहिए। बिल्कुल, इसी दूसरे स्तर के ज्ञान को सच्चा ज्ञान कहा गया है। इसी को पाने का पुरुषार्थ यानी कोशिश करनी चाहिए। पहले स्तर का ज्ञान तो इस संसार में भटकते हुए हमने न जाने कितनी बार पाया है, उसमें कोई नई बात नहीं, वो आत्मा का गुण नहीं बनता। और तीसरा स्तर? तीसरा स्तर है तत्व संवेदन ज्ञान। ये ज्ञान का सबसे ऊंचा स्तर है। यहां समझ सीधे आचरण में बदल जाती है। जो हितकारी है उसे व्यक्ति करता ही है, और जो अहितकारी है उसे छोड़ ही देता है। यहां ज्ञान और क्रिया में दूरी नहीं रहती। ज्ञान इतना पक्का और अंदर उतर जाता है कि वो सहज स्वभाव बन जाता है। इसका कोई उदाहरण, मतलब दूसरे और तीसरे स्तर में फर्क कैसे समझें? पाठ में एक अच्छा उदाहरण है, जैसे बर्फ नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो अशुद्ध हो सकती है, ये सेहत के लिए ठीक नहीं। ये ज्ञान शायद दूसरे स्तर का हो, हम जानते हैं, पर कभी कभार खा भी लेते हैं, है ना। लेकिन मांस नहीं खाना चाहिए, ये ज्ञान जैन संस्कारों में पले बड़े व्यक्ति के लिए शायद तीसरे स्तर पर हो। वो सपने में भी मांस खाने की नहीं सोचेगा। ये ज्ञान इतना मजबूत हो चुका है कि वो अपने आप ही आचरण को कंट्रोल करता है। यही तत्व संवेदन ज्ञान है। और जो जानता तो है पर अमल नहीं करता, उसके ज्ञान का क्या मतलब? उसके लिए वो चंदन की लकड़ी ड्रोंगे वाले गधे की मिसाल दी गई है। गधा चंदन का वजन तो उठाता है, पर उसकी खुशबू या ठंडक का फायदा उसे नहीं मिलता। वैसे ही जो ज्ञान को सिर्फ जानकारी के लेवल पर रखता है, स्तर 1, या अच्छा बुरा समझता तो है पर उस पर चलता नहीं, स्तर 2 पर अटका हुआ, वो ज्ञान के असली फल यानी आत्मिक शांति, कर्मों से छुटकारा को नहीं पाता, बस ज्ञान को याद रखने का बोझ उठाता है। ये बहुत अच्छे से स्पष्ट हुआ। तो अब हम आते हैं ज्ञान पंचमी की सच्ची आराधना पर। अगर ज्ञान किताबों में नहीं आत्मा में है और असली ज्ञान स्तर 2 और 3 का है, तो फिर ज्ञान पंचमी पर सिर्फ किताबों की पूजा कर लेना या उनके सामने कलम दवात रखना, क्या ये काफी है? इस पाठ के नजरिए से देखें तो बिल्कुल नहीं। ये बाहरी उपचार हो सकता है, एक प्रतीक हो सकता है, लेकिन सच्ची आराधना नहीं। सच्ची आराधना है स्तर 2 और स्तर 3 के ज्ञान को पाने का पुरुषार्थ करना, मतलब एक्टिवली कोशिश करना। इसका मतलब है ज्ञानी गुरुओं की संगति करना, उनसे सीखने का इरादा करना, स्वाध्याय के लिए समय निकालना, ज्ञान पाने के लिए मेहनत करना। शास्त्रकार ने 12 तरह के तप बताए हैं, 6 बाहरी, 6 भीतरी। उन सब में स्वाध्याय यानी ज्ञान पाना और उस पर सोचना विचारना को सबसे बड़ा तप कहा है। तो आराधना का मतलब हुआ ज्ञान के लिए सक्रिय रूप से कोशिश करना, संकल्प लेना। हाँ, संकल्प करना कि मैं इस साल ज्ञान पाने के लिए इतना समय दूंगा, इन गुरुओं से सीखूंगा या इस शास्त्र को पढ़ूंगा। ज्ञान पंचमी इस संकल्प को लेने और उसकी शुरुआत करने का एक शुभ दिन है। पाठ में ज्ञानी की बात और अज्ञानी की बात में जो फर्क है उस पर भी जोर दिया गया है। हाँ, कहा गया है कि ज्ञानी जब बोलता है तो उसकी वाणी में एक खास गहराई होती है,
एक असर होता है, क्योंकि वो अनुभव से बोल रहा होता है। अज्ञानी व्यक्ति चाहे बोलने में कितना ही होशियार क्यों ना हो, सभा को प्रभावित भी कर दे, पर उसमें वो रूहानी तासीर नहीं होती जो ज्ञानी की बात में होती है। जिसके पास सच्चा ज्ञान है, स्तर 2 या 3 वाला, उसे जो अंदरूनी खुशी मिलती है वो बयान नहीं की जा सकती, ऐसा कहा गया है। लेकिन एक चिंता भी जताई गई है कि आजकल ज्ञान पंचमी का स्वरूप कुछ बदल सा रहा है। हाँ, एक तीखी टिप्पणी है कि ज्ञान पंचमी अब लाभ पंचम बनती जा रही है। जिस दिन ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, पौषध जैसे त्याग वाले काम करने चाहिए, उस दिन लोग दुनियावी लाभ के लिए नए व्यापार या काम का मुहूर्त करते हैं। ये तो त्योहार के असली मकसद से भटकना हुआ। उदाहरण दिया है कि जैसे दिवाली पर असल में छठ तप 6 उपवास करने का विधान था, पर अब वो मिठाई नमकीन खाने का त्योहार बन गया है। इसी तरह त्योहारों का जो आध्यात्मिक रहस्य है उसे समझे बिना सिर्फ दुनियावी रस्मों को निभाते रहने से उनका असली फायदा नहीं मिलता, बल्कि उनका स्वरूप बिगड़ जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये निकलती है कि ज्ञान पंचमी का सच्चा उत्सव सिर्फ बाहरी रस्मों में नहीं है, बल्कि ज्ञान के गहरे अर्थ को समझने में है, ज्ञानी गुरुओं से सीखने में है, और खास तौर पर उस ज्ञान स्तर 2 और 3 वाले को जीवन में उतारने के संकल्प और कोशिश में है। प्रथाओं के पीछे का क्यों समझना ही असली चाबी है। बिल्कुल, ये ज्ञान के साथ एक पैसिव दर्शक की तरह नहीं, बल्कि एक एक्टिव साधक की तरह जुड़ने का बुलावा है। प्रभु महावीर के शासन में जो पर्व बताए गए हैं, उनके रहस्यों को समझकर उनके मुताबिक आराधना करने पर ही सच्चा आध्यात्मिक लाभ मिल सकता है। इस पूरी चर्चा से एक आखिरी विचार मेरे मन में आ रहा है। ये पाठ अर्थ यानी सार या तत्व को समझने पर इतना जोर देता है कि वो सूत्र यानी मूल पाठ को भी परखने और सुधारने का आधार बन जाता है। आज हम सूचनाओं के एक महासागर में जी रहे हैं। लेख, डेटा, खबरें, सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ। अगर हम इस नजरिए को अपनाएं, मतलब हर सूचना के सतही शब्दों से आगे बढ़कर उसके गहरे अर्थ या पदार्थ को निकालने पर ध्यान दें, ये समझने की कोशिश करें कि इसका असली निचोड़ क्या है और मेरे जीवन या मेरी समझ के लिए इसके क्या मायने हैं, तो ये हमारे सीखने और दुनिया को समझने के तरीके को कितना बदल सकता है। स्वागत है। आज हम एक बहुत दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, ज्ञान और क्रिया का आपसी रिश्ता। नमस्ते। हमारे पास 02 ज्ञान का महत्व .pdf से कुछ अंश हैं और हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोक्ष मार्ग के लिए ये दोनों क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है, और क्या कोई एक ज्यादा जरूरी है। तो चलिए खुलकर देखते हैं इसको। बिल्कुल, और ये विचार मतलब कई दर्शनों के केंद्र में रहा है, खासकर इस स्रोत के संदर्भ में। हमारा मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर से बताना नहीं, बल्कि स्रोत की बारीकियों में जाना है कि कैसे ये दोनों मिलकर रास्ता बनाते हैं। हाँ, तो स्रोत शुरू ही ऐसे होता है कि भगवान का शासन मतलब मोक्ष का रास्ता ना सिर्फ ज्ञान से और ना सिर्फ क्रिया से, बल्कि दोनों के मेल से बनता है। और इसके लिए एक उदाहरण भी दिया है संबोध प्रकरण ग्रंथ से। हाँ, वो अंधे और लंगड़े व्यक्ति वाला उदाहरण बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, एक मकान में आग लगती है, समझ लीजिए, और वहां एक अंधा आदमी है और एक लंगड़ा आदमी। अच्छा। अब अंधा आदमी वो चल तो सकता है पर देख नहीं सकता, तो वो हुआ क्रिया का प्रतीक जिसमें दिशा नहीं है। अच्छा। और लंगड़ा आदमी वो देख सकता है पर चल नहीं सकता, तो वो ज्ञान का प्रतीक हो गया जिसमें चलने की शक्ति नहीं है। अब अकेले अकेले हो तो क्या होगा? दोनों ही फंस जाएंगे, जल जाएंगे। बिल्कुल, दोनों का आग में जलना तय है। लेकिन अगर वो मिल जाए, अगर अंधा आदमी लंगड़े को कंधे पे बैठा ले, हाँ, तो लंगड़ा रास्ता बताएगा। सही। और अंधा उस बताए रास्ते पर चलेगा। तो इस तरह दोनों बच सकते हैं। यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये कि ज्ञान लंगड़े की तरह रास्ता तो दिखा रहा है पर खुद बढ़ नहीं सकता आगे, और क्रिया अंधे की तरह चल तो सकती है पर उसे सही रास्ता नहीं मालूम। तो दोनों का मिलना जरूरी है, तभी गति होगी, तभी मंजिल मिलेगी। यानी एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ, अकेले कोई भी मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। बिल्कुल यही बात है। इसी को ना समकित के 72 बोल की सज्जाएं में महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने तैरने के उदाहरण से समझाया है। अच्छा, तैरने का उदाहरण, वो कैसे? देखिए, मान लीजिए किसी को तैरना आता है, मतलब ज्ञान है, लेकिन वो पानी में जाकर हाथ पैर न हिलाए, क्रिया न करे, तो डूब जाएगा भले ही तैरना आता हो। बिल्कुल। और दूसरा आदमी जिसे तैरना आता ही नहीं, ज्ञान है ही नहीं, वो पानी में कूदकर खूब हाथ पैर मारे, खूब क्रिया करे, उसका क्या होगा? वो भी डूब जाएगा। हाँ, तो संसार सागर से पार उतरना है तो तैरने का ज्ञान भी चाहिए और हाथ पैर हिलाने की क्रिया भी, दोनों चाहिए। सही।
और फिर आवश्यक नियुक्ति ग्रंथ में रथ के 2 पहियों की मिसाल भी दी गई है। हाँ, वही बात है। ज्ञान और क्रिया एक ही रथ के 2 पहिए हैं। जैसे रथ एक पहिए पर चल ही नहीं सकता, वैसे ही मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों अनिवार्य हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, ये तो एकदम साफ हो गया कि दोनों जरूरी हैं। पर फिर एक सवाल मन में आता है कि पहले क्या, पहले क्रिया या पहले ज्ञान? कुछ लोग कहते हैं भाई बिना समझे कुछ करना तो बेकार है, तो पहले समझ दो, ज्ञान दो, फिर क्रिया कराओ। इस पर स्रोत क्या कहता है? हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है। स्रोत कहता है कि ये जो सोच है ना कि हमेशा पहले ज्ञान ही देना चाहिए, ये पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा। क्या है कि हर जीव की, हर इंसान की अपनी अपनी कक्षा होती है, मतलब समझने का लेवल अलग होता है, तो उपदेश भी उसी के अनुसार देना चाहिए। किसी को पहले ज्ञान देना ठीक हो सकता है, तो किसी से पहले क्रिया करवाना जरूरी हो सकता है। सबके लिए एक ही रूल नहीं लगा सकते। इसके कुछ उदाहरण हैं स्रोत में, रोजमर्रा की जिंदगी से? हाँ, बहुत अच्छे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए एक 3 साल का बच्चा है, वो स्कूल जाने से रो रहा है, मना कर रहा है, तो क्या आप उसे समझाएंगे कि बेटा पढ़ोगे तो बड़े होके कमाओगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, शादी होगी? नहीं, 3 साल के बच्चे को ये सब कहाँ समझ आएगा? बिल्कुल। हम क्या करते, माँ बाप अक्सर उसे थोड़ा जबरदस्ती करके रोते हुए भी स्कूल छोड़ आते हैं ना। शायद हम में से कोई खुशी खुशी स्कूल नहीं गया बचपन में। हाँ, ये तो है। तो धीरे धीरे बच्चे को आदत पड़ती है। फायदे तो वो बहुत बाद में जाकर समझता है। तो यहाँ क्या हुआ, क्रिया पहले हुई, समझ बाद में आई। सही कहा। और इसका उल्टा उदाहरण भी दिया है। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए एक 25 साल का नौजवान है, आलसी है, कोई काम धंधा नहीं करना चाहता, तो क्या उसे थप्पड़ मार के भेजेंगे या डांट डपट कर? नहीं, उससे तो बात बिगड़ सकती है। हाँ, इस उम्र में उसे समझाने की जरूरत है, जिम्मेदारी का एहसास कराना होगा। मतलब यहाँ ज्ञान पहले देना पड़ेगा। तो देखिए, उम्र, समझ, हालात के हिसाब से तरीका बदल जाता है। कभी क्रिया पहले, कभी ज्ञान पहले। लेखक ने अपना अनुभव भी साझा किया है इसमें, अपनी दीक्षा को लेकर। वो भी इसी बात से जुड़ता है। हाँ, वो बताते हैं कि उन्होंने 27 साल की उम्र में दीक्षा ली थी, और ये कोई आवेगमय या देखा देखी वाला फैसला नहीं था। वो VJTI मुंबई से कंप्यूटर इंजीनियर थे, अच्छी कंपनी में नौकरी थी, तो जाहिर है ये एक सोचा समझा परिपक्व निर्णय था। और उनकी समझ का आधार भी काफी मजबूत था, जैसा स्रोत बताता है। बिल्कुल। बचपन से धार्मिक संस्कार तो थे ही, पर उन्होंने 15 साल की उम्र तक ही 5 प्रतिक्रमण, 9 स्मरण, 4 करण, 3 भाष्य, तत्वार्थ सूत्र, 4 कर्म ग्रंथ, इन सब का अर्थ के साथ अध्ययन कर लिया था। SSC में संस्कृत में 100 में से 99 नंबर थे। अरे वाह! हाँ, और दीक्षा लेने तक वो 300 से ज्यादा धार्मिक किताबें पढ़ चुके थे। पाठशाला में पढ़ाते भी थे, पर्यूषण में व्याख्यान भी देते थे। तो ये सब दिखाता है कि उनकी समझ काफी गहरी थी। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात आती है। लेखक कहते हैं कि दीक्षा लेने के 23 साल बाद, मतलब साधु जीवन का इतना लंबा अनुभव लेने के बाद, आज उन्हें संयम क्या है, दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, इसकी जो समझ है वो शायद दीक्षा लेते वक्त उतनी नहीं थी। हाँ, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये क्या दिखाता है कि समझ से क्रिया शुरू होती है, लेकिन फिर उस क्रिया को लगातार करने से, उसके अभ्यास से वो समझ और ज्यादा गहरी होती है और ज्यादा परिपक्व होती है। ये एक चक्र जैसा है। अच्छा, एक साइकिल की तरह। बिल्कुल। ज्ञान क्रिया को राह दिखाता है और क्रिया ज्ञान को और पुख्ता करती है, उसे अनुभव से जोड़ती है। दोनों एक दूसरे के सहायक हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। स्रोत में ज्ञान और क्रिया के लिए कुछ और शब्द जोड़े भी इस्तेमाल हुए हैं, जैसे निश्चय और व्यवहार या भाव और द्रव्य। क्या ये भी इसी रिश्ते को दिखाते हैं? हाँ, असल में ये उसी विचार के अलग अलग पहलू है, ऐसा समझ लीजिए। निश्चय या भाव का संबंध हमारी भीतरी समझ, इरादे, विश्वास से है, यानी ज्ञान पक्ष से। और व्यवहार या द्रव्य का संबंध बाहरी आचरण, जो काम हम करते हैं, उससे है, यानी क्रिया पक्ष से। शब्द अलग अलग हो सकते हैं, पर मूल बात वही है कि ये अकेले अकेले अधूरे हैं, एक दूसरे पर टिके हैं और मिलकर ही मोक्ष मार्ग बनाते हैं। और यहाँ ये भी साफ किया गया है कि ज्ञान का मतलब सिर्फ जानकारी, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना नहीं है। अंग्रेजी के 3 शब्दों का जिक्र है, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। हाँ, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है।
स्रोत इसे पैसे के उदाहरण से समझाता है। कैसे? देखिए, पैसे से बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। ये जानना क्या है? ये है इन्फॉर्मेशन, यानी सूचना। ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदी, जैसे कोई मशीन। उसे इस्तेमाल करना जानना, उसे चला पाना, ये हुआ नॉलेज, यानी जानकारी या किसी चीज का व्यवहारिक ज्ञान। लेकिन विजडम क्या है, जिसे स्रोत असली ज्ञान या ढापन कह रहा है? वो है ये समझ कि मुझे क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, कौन सी चीज मेरे लिए, मेरी आत्मा के लिए हितकारी है और कौन सी अहितकारी। ये जो विवेक है, ये है असली ज्ञान। सिर्फ इन्फॉर्मेशन या नॉलेज इस विजडम के बिना अधूरे हैं, बल्कि नुकसान भी कर सकते हैं। सही बात है। तो मोक्ष मार्ग के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ये विवेक वाला ज्ञान है, विजडम है। बिल्कुल। स्रोत ये भी कहता है कि हम में से बहुत से लोग बचपन से ही कई धार्मिक क्रियाएं करते आते हैं, जैसे नवकार मंत्र सुनना, दिरासर जाना, दर्शन करना, गुरु भगवंतों से वाक्षेप लेना, पूजा, प्रतिक्रमण, तब शायद हमें उनका पूरा अर्थ या महत्व नहीं पता होता। हाँ, ये होता है। और स्रोत कहता है कि ये क्रियाएं बचपन से ही संस्कार डालती हैं, और उन संस्कारों की वजह से हम बड़े होकर भी ये आराधनाएं करते रहते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन यही स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। क्या सवाल? सवाल ये कि क्या इन क्रियाओं के साथ साथ हमने इनके पीछे के ज्ञान को, इनके उद्देश्य को समझने की भी उतनी ही कोशिश की है, या हम बस एक रस्म की तरह करते जा रहे हैं? क्रिया तो बढ़ रही है, पर क्या उसके अनुपात में ज्ञान भी बढ़ रहा है? और ये सवाल आज के समय में और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि स्रोत पिछले 50 सालों में जिन शासन में क्रिया पक्ष में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी की ओर इशारा करता है। हाँ, ये तो हम देखते ही हैं। आजकल करोड़ों के दान देना आम बात हो गई है। चलो पाठशाला जाएं जैसे अभियानों पर करोड़ों खर्च होते हैं। उपधान ताप, छरी पालित संघ यात्राएं, नए नए जिनालयों का निर्माण, इन सब पर करोड़ों का व्यय सामान्य हो गया है। तपस्या भी बहुत बढ़ गई है। बिल्कुल। पहले 28 यानी 8 दिन का उपवास भी बहुत बड़ा तप माना जाता था। आज तो माशखमण यानी महीने भर का उपवास और सिद्ध तप जैसे कठिन तप होलसेल में होते दिखते हैं। क्रिया पक्ष में बहुत प्रगति हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन स्रोत चिंता जताता है कि क्या श्रावकों में, मतलब गृहस्थ जैन अनुयायियों में, ज्ञान के क्षेत्र में वैसी ही प्रगति हुई है? और स्रोत का जवाब शायद नहीं में है, बल्कि वो तो यहाँ तक कहता है कि संभवतः ज्ञान के क्षेत्र में अधपतन हुआ हो, गिरावट आई हो। आप देखिए, पूजा करने वाले, तप करने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर ज्ञान सीखने वाले, स्वाध्याय करने वाले कितने हैं? पाठशालाएं चलती हैं, पर उनमें ज्यादातर बच्चे ही होते हैं। बड़े लोग क्यों नहीं पढ़ते? जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा, वो अब क्यों नहीं शुरुआत कर सकते? ये एक विचारणीय प्रश्न है। और इसी संदर्भ में लेखक अपने गुरु का उदाहरण देते हैं, जो बहुत प्रेरणादायक है। हाँ, उनके गुरु, जिनका जिन शासन में इतना ऊंचा स्थान है, हजारों लोग उनकी वाणी सुनते हैं, 36 साधुओं का उनका शिष्य परिवार है, 350 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिनकी लाखों प्रतियां भी की हैं, और उम्र 74 वर्ष है जी। और ये गुरुदेव इस मुकाम पर पहुंचकर भी आज भी रोज 3 नई गाथाएं कंठस्थ करते हैं। 74 की उम्र में रोज 3 नई गाथाएं याद करना, ये तो अद्भुत है ना? है ना? इसका मतलब कितना गहरा है। अगर वो इतने बड़े ज्ञानी होकर भी ज्ञान के लिए इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हम जैसे सामान्य लोगों को कितना करना चाहिए? सही बात है। और ये जो बहाना होता है ना कि अरे अब उम्र हो गई, अब कहाँ पढ़ा जाएगा, याद नहीं होता, ये भी गलत साबित होता है। हाँ। अगर गुरुदेव 74 की उम्र में कर सकते हैं, तो कोई भी कोशिश तो कर ही सकता है। लेखक अपना अनुभव भी बताते हैं कि लगातार स्वाध्याय से उनकी याददाश्त 50 की उम्र में भी वैसी ही तेज थी जैसी 18 में। निरंतर पुरुषार्थ से शक्ति विकसित होती है। तो ज्ञान और क्रिया दोनों जरूरी हैं, ये तो पक्का है। पर अगर तुलना करनी ही पड़े तो किसका पढ़ना भारी है? स्रोत में ज्ञानसार ग्रंथ का और महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज का जिक्र आता है। हाँ, महोपाध्याय जी एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि क्रिया के बिना अगर सिर्फ ज्ञान हो तो वो सूरज जैसा है। सूरज जैसा मतलब बहुत शक्तिशाली? हाँ, शक्तिशाली, प्रकाशमान, सब कुछ दिखाने वाला। लेकिन अगर ज्ञान के बिना सिर्फ क्रिया हो तो वो जुगनू जैसी है। जुगनू यानी बहुत कमजोर। हाँ, जुगनू की रोशनी कितनी होती है? क्षण भर की, टिमटिमाती हुई, बहुत थोड़ी सी। सूरज तीनों लोकों को प्रकाशित कर सकता है, जुगनू का प्रकाश तो बस जरा सा होता है, वो भी क्षणभंगुर। ये उपमा
ज्ञान के आधारभूत और कहीं ज्यादा बड़े महत्व को दर्शाती है। ज्ञान क्रिया को शक्ति कैसे देता है, इसके लिए भी स्रोत में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला बंदूक और गोली का है शायद। बिल्कुल। एक गोली अपने निशाने को भेदती है, तो ये ताकत किसकी है? क्या सिर्फ गोली की, जो क्रिया या आराधना जैसी है? नहीं, ताकत तो बंदूक से मिले बल की है। सही। बंदूक से जो जोर मिलता है, जो दिशा मिलती है, ज्ञान भावना, उसी से गोली लक्ष्य तक पहुंचती है। हाथ से फेंकी गई गोली का क्या असर होगा? कुछ नहीं। वैसे ही हमारी क्रिया, हमारी आराधना में असली ताकत ज्ञान और सही भावना से आती है। और दूसरा उदाहरण हाथी और किले के दरवाजे का है। हाँ, पुराने समय में किलों के भारी भरकम मजबूत दरवाजे तोड़ने के लिए हाथियों का इस्तेमाल होता था। तो क्या एक हाथी के दांत क्रिया दरवाजे को तोड़ देते थे? नहीं, उसके पीछे बाकी हाथियों की ताकत लगती थी। बिल्कुल। एक हाथी दांत गड़ाता था और पीछे खड़े बहुत सारे हाथी मिलकर जोर लगाते थे। वो जो सामूहिक शक्ति थी, ज्ञान भावना, उससे दरवाजा टूटता था। उसी तरह हमारे कर्मों की निर्जरा, यानी कर्मों का आत्मा से हटना, वो सिर्फ बाहरी क्रिया आराधना से नहीं होता, बल्कि उस क्रिया के साथ जो हमारी समझ, हमारी भावना, ज्ञान जुड़ी होती है, उससे होता है। तो फिर सवाल वही है कि हम सालों से क्रिया तो शायद कर रहे हैं, पर उसे ताकत देने वाले ज्ञान के लिए क्या कर रहे हैं? स्रोत साधुओं का उदाहरण देता है। शास्त्र कहते हैं, नित्यम स्वाध्याय संयम्रतानाम। हाँ, मतलब साधु हमेशा स्वाध्याय, ज्ञान अर्जन और संयम आचरण क्रिया में लगे रहते हैं। लेखक ने वो किस्सा भी बताया था ना, जब एक नौजवान ने पूछा कि दीक्षा लेकर 24 घंटे करते क्या है, तो जवाब मिला था, यहाँ आकर पता चलता है कि 24 घंटे क्या 48 घंटे भी कम पड़ जाएं। इतना ज्ञान का खजाना भरा पड़ा है भगवान के शासन में। और ज्ञान के लिए की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसका उदाहरण वो माशतूश मुनि वाला है। हाँ, वो तो अद्भुत उदाहरण है। माशतु मुनि 12 साल तक रटते रहे, पर उन्हें सिर्फ एक वाक्य, माशा मातुष, किसी को दुख मत दो, किसी से द्वेष मत करो, ये भी ठीक से याद नहीं हुआ। सोचिए, 12 साल में एक वाक्य याद ना होना। हाँ, लेकिन उनकी उस लगातार कोशिश का, उस पुरुषार्थ का फल देखिए। उन्हें केवल ज्ञान हो गया, परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अरे, इससे क्या पता चलता है कि पढ़ने का पुरुषार्थ, ज्ञान पाने की कोशिश कभी व्यर्थ नहीं जाती। भले ही आपको लगे कि कुछ याद नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोशिश करते रहना ही कुंजी है। फल जरूर मिलता है, शायद उस रूप में नहीं जिस रूप में उम्मीद कर रहे हो, पर मिलता जरूर है। ज्ञान का महत्व नेतृत्व या मार्गदर्शन के संदर्भ में भी बताया गया है। जैसे साधुओं के समूह में निष्ठा किसकी मानी जाती है? मतलब लीडर कौन होता है असल में? हाँ, ये भी एक अहम बिंदु है। व्यवहार में, मतलब नियमों के हिसाब से, तो जो साधु चारित्र पर्याय में यानी दीक्षा काल में सबसे बड़े होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, उनकी निष्ठा गिनी जाती है, लिखी जाती है। ठीक है, ये तो सीनियोरिटी वाली बात हुई। हाँ, पर स्रोत कहता है कि वास्तव में, असलियत में निष्ठा हमेशा ज्ञानी साधु की ही होती है, जिसे गीतार्थ कहा गया है, यानी जिसे शास्त्रों का गहरा अर्थ पता है, भले ही वो दीक्षा पर्याय में छोटा क्यों ना हो। ऐसा क्यों? सीनियोरिटी से ज्यादा ज्ञान को महत्व क्यों? क्योंकि देखिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सार असार का विवेक कौन कर सकता है? केवल ज्ञानी ही कर सकता है। वही सही रास्ता दिखा सकता है। व्यवहार में भले ही बड़े साधु का विनय रखा जाता है, उनका सम्मान होता है, पर जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो तो बड़े साधु भी ज्ञानी की ही सलाह मानते हैं, निर्णय ज्ञानी पर छोड़ते हैं। अच्छा। और इसी से जुड़ी बात है देशना, यानी धर्म उपदेश देने का अधिकार। वो भी केवल गीतार्थ को ही है, क्योंकि वही सामने वाले व्यक्ति की योग्यता, उसकी समझ का स्तर देखकर धर्म बता सकता है। हर किसी को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकता। पंच परमेष्टि में भी ज्ञान देने वालों का विशेष स्थान है। बिल्कुल। पंच परमेष्टि में जो 5 पूज पद हैं, उनमें 3 गुरु पद हैं, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इनमें से आचार्य और उपाध्याय, इन 2 पदों का तो मुख्य काम ही ज्ञान देना है। अरे, आचार्य अर्थ के वाचना देते हैं, यानी शास्त्रों का गहरा अर्थ समझाते हैं, और उपाध्याय सूत्र की वाचना देते हैं, यानी मूल पाठ पढ़ाते हैं। ये भी ज्ञान की केंद्रीय भूमिका को दिखाता है। ज्ञान पाने के लिए तो स्रोत में कुछ ऐसे नियम भी बताए गए जो थोड़े चौंकाने वाले लगते हैं। हाँ, और ये नियम दिखाते हैं कि ज्ञान प्राप्ति को कितना ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एक नियम है कि अगर कोई साधु
शिथिलाचारी हो गया हो, मतलब जिसके आचरण में ढिलाई आ गई हो, जो शायद वंदनीय न रहा हो। लेकिन अगर उसके पास कोई ऐसा विशेष ज्ञान है, कोई ऐसी दुर्लभ जानकारी है जो और कहीं नहीं मिल सकती, तो उससे वो ज्ञान सीखने की छूट दी गई है। मतलब जो आचरण में ठीक नहीं है उससे भी ज्ञान ले सकते हैं? हाँ, पर कुछ शर्तों के साथ। स्रोत कहता है कि उससे सिर्फ ज्ञान सीखो, उसके साथ रहो मत, उसका संग मत करो, उससे वंदन मत करो, पर ज्ञान मत छोड़ो। ये ज्ञान के अत्यधिक महत्व को दिखाता है। ये तो वाकई बड़ी बात है। एक और नियम है, अगर कोई गुरु अपने शिष्य को किसी विषय में और आगे नहीं पढ़ा सकते, उनकी सीमा आ गई है, तो उनका ये कर्तव्य है कि वो स्वयं उस शिष्य को किसी दूसरे योग्य गुरु के पास भेजें जो उसे आगे पढ़ा सकें। मतलब शिष्य का ज्ञान अर्जन रुकना नहीं चाहिए, गुरु का अहंकार या मोह आड़े नहीं आना चाहिए। ज्ञान सर्वोपरि है। और अंत में स्रोत भविष्य की ओर दिखता है। कहता है कि भगवान महावीर का शासन 21,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से करीब 18,500 साल अभी बाकी हैं। तो ये शासन इतने लंबे समय तक किसके आधार पर चलेगा? और उत्तर बहुत स्पष्ट दिया गया है, ये ज्ञान के आधार पर ही चलेगा। क्रियाएं बदल सकती हैं, रूप बदल सकता है, पर जो मूल ज्ञान है वही इस शासन को टिकाए रखेगा। तो इस सारी बातचीत का, इस स्रोत के विश्लेषण का सार क्या निकलता है? मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है, जैसे हमने शुरू में कहा था कि ज्ञान और खास तौर पर विवेक वाला ज्ञान, विजडम, और क्रिया यानी हमारा आचरण, ये दोनों अविभाज्य हैं। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। मोक्ष के मार्ग पर ये एक दूसरे को सहारा देते हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं। हाँ, क्रिया से संस्कार बनते हैं, आदतें बनती हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन उस क्रिया में असली जान, सही दिशा और ताकत वो ज्ञान से ही आती है। बिल्कुल। इसलिए हमारी उम्र कुछ भी हो, हमारा ज्ञान का स्तर अभी कुछ भी हो, हमें ज्ञान पाने के लिए, स्वाध्याय के लिए लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। ये सबसे जरूरी है। पुरुषार्थ ही मुख्य है। और जैसा स्रोत ने इशारा किया, ये सिर्फ बच्चों का काम नहीं है, ये हर उम्र में हर किसी के लिए जरूरी है। सही कहा। और अंत में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। स्रोत ज्ञान प्राप्त करने पर और उससे क्रिया को सही दिशा देने पर बहुत जोर देता है, पर सोचने वाली बात यह है कि हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि जो ज्ञान हमने हासिल किया है वो सिर्फ हमारे दिमाग में, किताबों में न रह जाए। अच्छा सवाल है। वो ज्ञान सचमुच हमारे जीवन का हिस्सा कैसे बने, हमारा विवेक कैसे बने, हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में, हमारे निर्णयों में कैसे झलके। ज्ञान को सिर्फ जानना नहीं, ज्ञान को जीना, शायद यही असली चुनौती है और यही सबसे महत्वपूर्ण कदम भी। नमस्कार। आज ज्ञान पंचमी है, ज्ञान की उपासना का खास दिन, और हमारे पास ना ज्ञान के स्वरूप पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत है जो हमारी रोज की समझ को, आप कह सकते हैं, चैलेंज करते हैं। जी। तो आज हम इन्हीं स्रोतों की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्ञान असल में है क्या चीज। क्या वो बस किताबों में बंद है जैसा हम अक्सर मान लेते हैं, या फिर इसका ठिकाना कहीं और है, कहीं ज्यादा गहरा। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत जो सबसे पहला, सबसे बुनियादी सवाल उठाते हैं वो यही है, ज्ञान रहता कहाँ है? कागज पर या हमारी चेतना में? हाँ, ये बड़ा सवाल है। और स्रोत इसमें बड़े स्पष्ट हैं। वो कहते हैं कि ये सोचना कि ज्ञान केवल किताबों या शास्त्रों तक ही सीमित है, ये पूरी सच्चाई नहीं है। ज्ञान जो है अपने मूल स्वभाव में वो आत्मा का गुण है। आत्मा का गुण, ये तो काफी गहरी बात है। मतलब ज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं हुई, बल्कि हमारे अंदर की ही एक क्षमता। एग्जैक्टली, बिल्कुल। स्रोत ज्ञान के 5 प्रकार भी बताते हैं, जहां तक मुझे याद है, कुछ मति, श्रुत, ऐसे करके। हाँ बिल्कुल, 5 प्रकार हैं: मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। ये ज्ञान की आप समझें अलग अलग लेवल हैं या प्रकट होने की अवस्थाएं हैं। अच्छा। और यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि इनमें से जो आखिरी 3 हैं, अवधि, मनः पर्यव और केवल ज्ञान, हाँ, ये सीधे आत्मा में ही प्रकट होते हैं। इनके लिए ना तो हमारी इंद्रियां की जरूरत है, ना ही किसी बाहरी किताब या उपदेश की। ओ, सीधे आत्मा में। जी, ये आत्मा की अपनी शक्ति से जैसे जैसे कर्मों का आवरण हटता है वैसे वैसे प्रकट होते हैं। अच्छा, तो इनके लिए कोई बाहरी मीडियम, कोई माध्यम नहीं चाहिए? फिर पहले 2 ज्ञान, मति और श्रुत, उनका क्या, वो कैसे होते हैं? हाँ, तो देखिए,
मति ज्ञान वो है जो हमें अपनी इंद्रियों और मन से होता है। जैसे हमने कुछ चखा और मान लीजिए मीठा लगा। ये मति ज्ञान है। कुछ छुआ और ठंडा लगा, या आंखों से रंग देखें, कानों से आवाज सुनी, ये सब मति ज्ञान के उदाहरण हैं। इसके लिए भी मतलब सीधे तौर पर पुस्तक की जरूरत नहीं है, ये तो इंद्रियों के अनुभव पर आधारित है। ठीक है, ये तो सेंस परसेप्शन जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल। अब बचा श्रुत ज्ञान। हाँ, श्रुत ज्ञान, जिसे हम सुनकर या पढ़कर सीखते हैं। तो क्या यही वो ज्ञान है जो किताबों में मिल सकता है? सही पकड़ा। केवल श्रुत ज्ञान ही ऐसा है जिसे अक्षरों या शब्दों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इसीलिए ये किताबों में पाया जा सकता है। अच्छा। बाकी जो चारों ज्ञान हैं, मति, अवधि, मनःपर्यव और केवल ज्ञान, श्रोत उन्हें मूक कहते हैं। मूक यानी साइलेंट। हाँ, मतलब उन्हें अनुभव तो किया जा सकता है, पर सीधे सीधे शब्दों में ढाला नहीं जा सकता। उन्हें दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी श्रुत ज्ञान यानी शब्दों और अक्षरों का ही सहारा लेना पड़ता है। अरे वाह। यहाँ तक कि जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है, जो सब कुछ जानते हैं, वो भी जब उपदेश देते हैं तो वाणी के माध्यम से ही देते हैं, यानी अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान के जरिए। तो ये बात साफ है कि सिर्फ श्रुत ज्ञान ही पुस्तकों में दर्ज हो सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो मतलब मति ज्ञान यानी हमारी इंद्रियों का अनुभव, और बाकी तीन जो हायर लेवल के ज्ञान हैं, वो सब अनुभव तो होते हैं, पर उन्हें बताने के लिए भाषा चाहिए, जो श्रुत ज्ञान है। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, स्रोतों में एक और बात कही गई है जो मुझे थोड़ा चौंका रही है। क्या वो ये नहीं कहते कि श्रुत ज्ञान भी असल में आत्मा में ही रहता है, पुस्तक में नहीं? ये कैसे हो सकता है? किताब में लिखा है तो किताब में हुआ ना? हाँ, यही तो इस पूरी चर्चा का क्या कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण नुक्ता है। देखिए, कागज पर लिखे अक्षर या हवा में गूंजते शब्द वो अपने आप में ज्ञान नहीं है। वो तो बस प्रतीक हैं, इशारे हैं, माध्यम हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपके सामने मान लीजिए चीनी या जापानी भाषा में कुछ बहुत गहरा ज्ञान लिखा हो, क्या उसे देखने भर से आपको ज्ञान हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए तो वो बस कुछ डिजाइन जैसा होगा, मतलब कुछ समझ नहीं आएगा। बिल्कुल। ज्ञान तो तब होता है जब उन अक्षरों को पढ़कर या उन शब्दों को सुनकर आपकी आत्मा में, आपकी चेतना में कोई मतलब समझ आता है, कोई समझ पैदा होती है ना? हाँ। इसी अंदरूनी समझ को भावश्रुत कहा गया है। भावश्रुत मतलब वो वास्तविक ज्ञान जो आत्मा में अनुभव होता है। अच्छा, तो भावश्रुत ही असली ज्ञान है फिर। वो जो लिखा हुआ है किताब में या जो शब्द बोले जा रहे हैं, वो क्या है? उन्हें द्रव्यश्रुत कहा गया है। द्रव्यश्रुत? हाँ, वो भावश्रुत को जगाने का कारण है, माध्यम है, एक तरह से ट्रिगर हैं। चूंकि वो ज्ञान जगाने में निमित्त बनते हैं, मदद करते हैं, इसलिए हम आम बोलचाल में उन्हें भी ज्ञान कह देते हैं। जैसे हम किताब को ज्ञान की पुस्तक कह देते हैं। हाँ, कहते तो हैं। पर असलियत में वो अक्षर या शब्द तो जड़ हैं, उनमें अपनी कोई चेतना या समझ नहीं है। ज्ञान तो चेतन आत्मा का गुण है, वो जड़ पुस्तक में कैसे रह सकता? ये बात तो एकदम साफ हो गई। द्रव्य श्रुत यानी माध्यम, जैसे किताबें या शब्द, और भाव श्रुत यानी असली समझ जो आत्मा में होती है। तो फिर महत्व किसका ज्यादा हुआ? श्रोत में वो दूध और घास वाला उदाहरण था शायद। हाँ, वो उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे दूध बनता तो घास से ही है, गाय घास खाती है तब दूध देती है। पर क्या हम कहेंगे कि घास दूध से ज्यादा महत्वपूर्ण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दूध ही चाहिए हमें तो, है ना? उसी तरह भावश्रुत यानी आत्मा की जो समझ है वही असली चीज है। द्रव्यश्रुत यानी शास्त्र, वो तो उसे जगाने का बस एक साधन है। अब देखिए, शास्त्रों की पूजा करना, उनका आदर करना अच्छी बात है, जरूरी भी है, क्योंकि वो निमित्त हैं जी। लेकिन अगर हम सिर्फ शास्त्रों को ही पूछते रहें और उन ज्ञानी व्यक्तियों की उपेक्षा करें जिनमें वो भावश्रुत असल में प्रकट हुआ है, जीवित है, तो ये ठीक नहीं होगा। द्रव्यश्रुत का असली मकसद तो भावश्रुत को जगाना ही है। बात तो सही है। व्यवहार में भी तो देखिए, वही ज्ञान काम आता है जो हमें याद है, जो हमारी समझ बन चुका है। वो पुरानी कहावत है ना, गरथ गांठें विद्या पाठें। हाँ, सुनी है। मतलब पैसा गांठ में बंधा हो तभी काम आता है, और विद्या कंठस्थ हो, समझ में उतर गई हो तभी काम आती है। किताब में रखी विद्या तो वहीं रखी रह जाएगी। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल दिमाग में आ रहा है। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि किसी ज्ञानी व्यक्ति की बात यानी जिनमें भावश्रुत है और शास्त्र में लिखी बात यानी द्रव्यश्रुत, इनमें कुछ अंतर दिखे, कुछ विरोधाभास लगे, तब क्या करना चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल है, और श्रोत इस पर भी मार्गदर्शन देते हैं।
उनका सुझाव यह है कि ऐसी स्थिति में प्राथमिकता भावश्रुत को देनी चाहिए, यानी ज्ञानी की बात को। अच्छा। ज्ञानी की बात को। हाँ। क्योंकि देखिए, पुस्तक लिखने में या बाद में कॉपी करने में या छापने में गलती हो सकती है। लिखने वाला भी इंसान है, उसकी अपनी समझ की सीमा हो सकती है। हाँ, ये तो है। हाँ, ये भी सच है कि ज्ञानी महात्मा से भी भूल हो सकती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। और अगर किसी को विनम्रता से उनकी भूल दिखे तो बताना भी चाहिए। और ज्ञानी का बड़प्पन इसी में है कि वो उसे स्वीकार करे अगर वो वाकई भूल है। सही बात है। लेकिन अगर ज्ञानी को पूरी तरह लगता है कि उनकी बात सही है और शायद पुस्तक में त्रुटि है, तो उनकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि भावश्रुत यानी जो जीवंत अनुभव और समझ है वो लिखे हुए अक्षर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये समझना होगा कि भावश्रुत की अहमियत ज्यादा है। और इसीलिए ये भी कहा गया है कि ज्ञान के लिए जो दान दिया जाता है, जिसे ज्ञान द्रव्य कहते हैं, उसका उपयोग सिर्फ शास्त्र छपवाने या संभालने में ही नहीं, बल्कि साधु साध्वी जो अध्ययन कर रहे हैं उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था में, यानी भावश्रुत को पोषित करने में भी होना चाहिए। ये संतुलन बहुत जरूरी है कि माध्यम का आदर हो, पर जो असल लक्ष्य है यानी सच्ची समझ, उसे प्राथमिकता मिले। अच्छा, अब जरा ज्ञान और अज्ञान की बात करते हैं। स्रोत ये भी बताते हैं कि श्रुत ज्ञान भी ज्ञान हो सकता है और अज्ञान भी, और अज्ञान शब्द के भी शायद दो अलग अलग मतलब है। हाँ, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अज्ञान का जो पहला मतलब है वो है ज्ञान का अभाव, मतलब किसी चीज के बारे में जानकारी न होना, पता न होना। जैसे मान लीजिए, हमें नहीं पता कि महाविद्य क्षेत्र में इस वक्त कितने मनुष्य हैं। ये क्या हुआ? ये ज्ञान का अभाव हुआ। स्रोत कहते हैं कि ये उतना हानिकारक नहीं है। ठीक है, ये तो हुआ पता न होना। और दूसरा मतलब क्या है अज्ञान का? दूसरा मतलब है विपरीत ज्ञान या उल्टा ज्ञान, मतलब किसी चीज के बारे में गलत धारणा रखना, गलत समझ रखना। अच्छा, जैसे उसी महाविद्य क्षेत्र का उदाहरण लें तो ये मान लेना कि महाविद्य क्षेत्र जैसी कोई जगह है ही नहीं। ये हुआ विपरीत ज्ञान। और ये जो दूसरे प्रकार का अज्ञान है, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि ये सही को गलत और गलत को सही मानने पर मजबूर करता है। इससे व्यक्ति सही रास्ते से भटक जाता है और शास्त्रों की भाषा में कहें तो संसार में उसका परिभ्रमण बढ़ता है, वो भटकता रहता है। ओहो, इसका मतलब अगर मुझे कुछ नहीं पता, यानी पहला वाला अज्ञान, बिल्कुल, और मैं ये मान लूं कि हाँ मुझे नहीं पता और किसी ज्ञानी से पूछ लूं, तो वो बुरा नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो तो अच्छा है। श्रोत में वो माशतुष मुनि का एक उदाहरण है शायद, जिन्हें मारुष मातुष यानी क्रोध मत करो, संतोष मत छोड़ो, इतनी सरल सी बात भी याद नहीं रहती थी। हाँ बिल्कुल। पर उनकी गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण पूरा था। तो क्या उनका मोक्ष इस ज्ञान के अभाव के कारण रुका? नहीं रुका। स्रोतों के अनुसार वो उसी भाव में मोक्ष गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान का अभाव होते हुए भी उनमें विपरीत ज्ञान नहीं था। वो गलत धारणा लेकर नहीं बैठे थे और गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण था। ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों में फल से ज्ञानी कहा गया है। फल से ज्ञान? हाँ, मतलब उसे परिणाम ज्ञानी जैसा ही मिलता है। तो जब शास्त्र कहते हैं ना कि अज्ञान हानिकारक है, तो उनका इशारा इसी दूसरे प्रकार के अज्ञान यानी विपरीत ज्ञान की तरफ होता है। ज्ञान का अभाव तो थोड़ा बहुत केवल ज्ञानी को छोड़कर सब में होता ही है। ये सुनकर बड़ी राहत मिली कि अपनी सीमाएं जानना और मार्गदर्शन लेना बुरा नहीं है। बुरा है गलत धारणाओं पर अड़े रहना। अच्छा, ज्ञान के ही संबंध में एक और विभाजन बताया गया है, सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी का, मतलब सही दृष्टि वाला और गलत दृष्टि वाला। इनके ज्ञान में क्या फर्क होता है? जी, स्रोत कहते हैं कि सम्यक्त्वी व्यक्ति, जिसकी दृष्टि सही है, जिसका दुनिया को चीजों को देखने का नजरिया सही है, वो चाहे जैन शास्त्र पढ़े या विज्ञान पढ़े, भूगोल पढ़े या किसी और धर्म का साहित्य भी पढ़े, उसका सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान कहलाता है। अच्छा, चाहे वो कुछ भी पढ़े। हाँ, क्योंकि उसकी दृष्टि सही है, वो हर जानकारी का उपयोग आत्मा के हित के लिए करता है, उसे सही परिप्रेक्ष्य में देखता है। इसके विपरीत मिथ्यात्वी व्यक्ति, जिसकी दृष्टि ही उल्टी है, जिसका नजरिया ही गलत है, वो अगर जैन शास्त्र भी पढ़ेगा ना, तो भी उसका वो ज्ञान अज्ञान या मिथ्या ज्ञान ही कहलाएगा। जैन शास्त्र पढ़कर भी? क्यों? क्योंकि या तो वो उसका गलत मतलब निकालेगा, अपनी गलत धारणाओं को पुष्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगा, या फिर उसका दुरुपयोग करेगा। दृष्टि का फर्क है सारा। दृष्टि यानी पर्सपेक्टिव।
तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक सम्यक्त्वी व्यक्ति जिसकी दृष्टि सही है वो दूसरे धर्मों के ग्रंथ भी पढ़ सकता है? स्रोत बताते हैं कि हाँ, पढ़ सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यदि मान लीजिए कोई साधु है, वो समर्थ है, अपने जैन शास्त्रों का उसे अच्छा ज्ञान है और गुरु की आज्ञा भी है, तो दूसरे दर्शनों को समझने के लिए, उनकी मान्यताओं का विश्लेषण करने के लिए और फिर अपने जैन दर्शन की स्थापना करने के लिए अन्य शास्त्र पढ़ना कभी कभी जरूरी भी हो जाता है। इससे अपनी समझ और गहरी होती है। ठीक है, अब आते हैं ज्ञान पंचमी की आराधना पर। हाँ, हम ज्ञान की आराधना करते हैं इस दिन, तो क्या ये सिर्फ किताबों की यानी द्रव्य श्रुत की पूजा करने तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम गलतफहमी हो सकती है। आराधना तो पांचों ज्ञान की होनी चाहिए। पांचों की? पर कैसे? हाँ, लेकिन जैसा हमने अभी बात की, केवल ज्ञान, मनःपर्यव ज्ञान और अवधि ज्ञान ये अभी सामान्य रूप से हमें उपलब्ध नहीं है। हाँ। तो सवाल उठता है कि उनकी आराधना का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाँ, क्या है? स्रोतों के अनुसार वो है ज्ञानी का बहुमान करना, ज्ञानी का आदर सम्मान करना। ज्ञानी का बहुमान? जी, जैसे हम तपस्या का आदर कैसे करते हैं, तपस्वी का आदर करके, है ना? हाँ, बिल्कुल। वैसे ही ज्ञान का सच्चा आदर ज्ञानी का आदर करके होता है। तो मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनमें वो भाव शुद्ध प्रकट है, उनका सम्मान करना, उनकी सेवा करना, उनके ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान फैलाने के कामों में सहयोग देना, ये सब किताबों की पूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि इससे ज्ञान को रोकने वाले जो कर्म हैं, ज्ञानावरणीय कर्म, उनका क्षयोक्षम यानी उनका हटना या कम होना ज्यादा होता है। अच्छा। हमें आराधना करनी है सम्यक ज्ञान की, सही ज्ञान की, मिथ्या ज्ञान की नहीं। हाँ, एक बात और, मिथ्या ज्ञान वाले जो ग्रंथ हैं उनका भी अनादर नहीं करना है। जैसे हम अखबार पे भी पैर नहीं रखते, उसी तरह। लेकिन उनकी पूजा नहीं करनी, उनका प्रचार प्रसार नहीं करना। हाँ, प्रचार प्रसार तो बहुत बड़ा पाप बताया गया है शायद मिथ्या ज्ञान का। हाँ, आनंद घन जी महाराज का एक बहुत प्रसिद्ध पद है जिसमें वो कहते हैं, पाप नहीं कोई उत्सूत्र भाषण जिनसू। मतलब परमात्मा के वचन से विपरीत बोलना या लिखना जिससे लोगों में मिथ्या ज्ञान फैले, उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीवों को अनंत काल तक सही रास्ते से भटका सकता है। ये तो बहुत गंभीर बात है। अच्छा, एक और बात, आजकल स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा है उसे भी कुछ लोग ज्ञान की आराधना मान लेते हैं। बच्चों के अच्छे नंबर आए, इस तरह की प्रार्थना करते हैं। इस बारे में स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत इसे भ्रम मानते हैं। वो लौकिक शिक्षा जो सिर्फ दुनियादारी सिखाती है और कई बार तो आत्मा के अहित का कारण भी बनती है, जैसे अत्यधिक भोग विलास या हिंसा को जस्टिफाई करना या बढ़ावा देना, उसे सम्यक ज्ञान नहीं माना गया है। तो वो क्या है? उसे अज्ञान या मिथ्या ज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। उसका प्रसार करना धर्म का कार्य नहीं है। अगर जैन संस्थाएं स्कूल चलाती भी हैं तो उनका उद्देश्य उस सांसारिक शिक्षा का प्रसार करना नहीं होता, बल्कि बच्चों को एक हानिकारक माहौल से बचाकर एक संस्कारित वातावरण देना होता है। अच्छा, ये उद्देश्य का फर्क है। तो फिर ज्ञान की आराधना का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए? अगर अच्छे नंबर, अच्छी नौकरी मांगना सही नहीं है तो क्या मांगे? स्रोत बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि वो सब गलत उद्देश्य हैं। वो तो एक तरह से मिथ्या ज्ञान की वृद्धि की कामना होगी। ज्ञान की आराधना का सच्चा उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। जो ज्ञान मेरे पास है उसमें शुद्धता आए, वो बढ़े, ताकि मेरी आत्मा का कल्याण हो सके और मोक्ष का मार्ग खुल सके। यही समझ हमें अपने बच्चों को भी देनी चाहिए जब वो ज्ञान पंचमी की पूजा करें। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। अच्छा, अब अंत में ज्ञान के 3 स्तरों का जिक्र है स्रोतों में, जो षोडशक जैसे ग्रंथों से लिए गए हैं। ये मुझे बहुत प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण लग रहे हैं। पहला स्तर क्या है? हाँ, ये 3 स्तर समझने बहुत जरूरी हैं। हाँ। पहला स्तर है जिसे स्रोत विषय प्रतिभास ज्ञान कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो सिर्फ जानकारी वाला ज्ञान। सिर्फ जानकारी मतलब बस किसी चीज को पहचानना या उसके बारे में कुछ तथ्य जानना। जैसे ये जानना कि ये 2000 रुपए का नोट है, या ये जानना कि असली और नकली हीरे में क्या फर्क होता है। ये सिर्फ सूचना है, इंफॉर्मेशन। ओके, आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो इसका अपने आप में कोई खास मूल्य नहीं है। ऐसा ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, चाहे उसकी दृष्टि सही हो या गलत। ठीक है, ये हुआ लेवल 1, जस्ट द फैक्ट्स। अब लेवल 2 क्या है? दूसरा स्तर है आत्म परिणति मत ज्ञान। हाँ, इसको हम कह सकते हैं आत्महित से जुड़ा ज्ञान। आत्महित से जुड़ा ज्ञान। हाँ,
इसमें क्या होता है कि जानकारी के साथ साथ आत्मा के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका विचार जुड़ जाता है। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए थाली में मोहनथाल रखा है, मिठाई। मोहनथाल। लेवल 1 ज्ञान क्या है? ये मोहनथाल है। लेवल 2 ज्ञान क्या होगा? ये सोचना कि अरे इसे खाने से मुझे स्वाद का राग होगा जिससे कर्म बंधेंगे और वो कर्म भविष्य में दुख का कारण बनेंगे। ओहो, इतना सोचना। हाँ, या मान लीजिए रास्ते में एक सिक्का पड़ा देखा। लेवल 1 ज्ञान, ये एक सिक्का है। लेवल 2 ज्ञान, अगर मैं इसे उठाऊंगा तो मेरा परिग्रह बढ़ेगा, मेरा लोभ बढ़ेगा और ये दोनों ही आत्मा के लिए अहितकर हैं, नुकसानदायक हैं। अच्छा। तो जिसकी दृष्टि सही है यानी जो सम्यक्त्वी है, उसके हर ज्ञान में ये दूसरा पहलू जुड़ा होना चाहिए। लेकिन स्रोत कहते हैं कि दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोगों का शायद 90-95% ज्ञान वो पहले स्तर पे ही अटक कर रह जाता है, सिर्फ जानकारी तक। हाँ, बस जान लिया, खत्म। उसे आत्मा के हित से जोड़ा ही नहीं। तो ज्ञान पंचमी की जो आराधना है वो असल में इसी दूसरे स्तर के ज्ञान को साधने और बढ़ाने के लिए है। ये तो बहुत ही मार्के की बात है। मतलब जानकारी को सिर्फ जानकारी ना रहने दें, उसे अपने जीवन और आत्मा के कल्याण से जोड़ें। ये हुआ लेवल 2। और तीसरा स्तर? तीसरा स्तर है तत्व संवेदन ज्ञान। इसे कह सकते हैं आचरण में उतरा हुआ ज्ञान। आचरण में उतरा हुआ। हाँ, ये वो ज्ञान है जो सिर्फ सोचने तक या जानने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके व्यवहार में, आपके एक्शन में बदल जाता है। जैसे सिर्फ ये जानना या सोचना नहीं कि मोहनथाल खाना हानिकारक है, बल्कि उसे छोड़ देना, उसे ना खाना। जब ज्ञान आपके अनुभव और आचरण का हिस्सा बन जाए, वो तीसरा स्तर है। ये मुख्य रूप से उनमें पाया जाता है जो आत्मसंयम का पालन करते हैं, जैसे साधु हैं या देशविरति श्रावक हैं जो आंशिक व्रत लेते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम अपने ज्ञान को पहले स्तर से उठाकर दूसरे पर लाएं और फिर धीरे धीरे तीसरे स्तर तक ले जाएं। तो ज्ञान की ये यात्रा जानकारी लेवल 1 से शुरू होकर समझ और विवेक लेवल 2 से गुजरते हुए अंततः आचरण और अनुभव लेवल 3 में पूरी होती है। वाह, आज की इस गहरी बातचीत से ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि ज्ञान सिर्फ सूचनाओं का ढेर लगाना नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये वो समझ है जो हमारी आत्मा के अच्छे बुरे से जुड़ी हो और आखिरकार हमारे जीने के तरीके में, हमारे कर्मों में दिखाई दे। बिल्कुल सही कहा आपने। पुस्तकें और शब्द यानी द्रव्य श्रुत वो बेशक महत्वपूर्ण माध्यम है, इसमें कोई शक नहीं, पर असली ज्ञान तो आत्मा में अनुभव होने वाला भावश्रुत है और इसकी सच्ची झलक हमें ज्ञानी पुरुषों के जीवन और उनके आचरण में मिलती है। ज्ञान की सच्ची आराधना का लक्ष्य सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि सम्यक ज्ञान को पाना, उसे शुद्ध करना और उसे अपने जीवन में उतारना है, जिससे आखिरकार आत्मकल्याण हो सके। और आज के श्रोताओं के लिए हम एक सोचने की बात छोड़ जाते हैं। जरा गौर करें, हम दिन भर में कितनी तरह की जानकारी हासिल करते हैं, न्यूज़ से, सोशल मीडिया से, बातचीत से। जी, बहुत सारी। उसमें से कितनी सिर्फ पहले स्तर पर यानी सिर्फ जानकारी बन के रह जाती है और हम उसे आत्मा के हित से जोड़कर यानी दूसरे स्तर तक ले जाकर और फिर उसे अपने कर्मों में ढालकर यानी तीसरे स्तर तक पहुंचाकर उसे वास्तविक ज्ञान बनाने के लिए क्या छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।